नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन साहू समाज भवन मराठापारा में गोस्वामी परिवार द्वारा किया गया है। 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कथा चलेगी। कथा श्रवण करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। कथावाचक भागीरथी महाराज हैं, जो भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। वेदी पूजा के साथ कथा प्रारंभ हुई। इसके बाद ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, श्री राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म, सुदामा चरित्र की कथा सुनाई गई। गोस्वामी परिवार के लोगों ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा इसी प्रकार भागवत कथा का आयोजन कराया जाता रहा है। इस परंपरा को वे भी जारी रखते हुए निरंतर भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं, जिसे सुनने वार्डवासी सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी वृंदावन आते हैं। अभी तो कहते हैं हो बार बार नहाते राधिका रानी के मन में प्रकट हुआ और श्री ठाकुर जी को जब यह बात पता चली कि राधिका भी अभिमान में डूब गई है, तब श्री ठाकुर जी राधिका रानी को छोड़े वहीं पर और अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रोते बैठी। अब ये घूमते हुए आए, देखे तो राधा बैठी रोते हुए। कहे राधा कैसे, कहाँ गए कृष्ण? कहे बहन मुझे भी छोड़कर चले गए। हेमन की बनने हो छोड़ कर। अरे तू हम लोगों से पीछा छुड़ाई है? हाँ, अच्छा हुआ तुझे भी उसको छोड़कर चले गए। कहे अरे शशि
कि अभी लड़ाई करने का समय नहीं है, अभी तो ठाकुर को करुण क्रंदन करके पुकारोगे। तो आज 16,000 गोपिकाएं मिलकर के एक साथ जब लाला को पुकारे, भगवान को पुकारे रुदन करते हुए, तो श्री ठाकुर जी सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, अपने भक्त के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खूब रोए, इतना रोए कि श्री ठाकुर जी को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़ा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारी भक्ति तभी सिद्ध होगी, हमारी भक्ति तभी सिद्ध होगी जब श्री ठाकुर के साथ अकेले बैठे हो और उनसे बात करते करते हमारे नेत्र से अश्रु की धार बहे। जिस दिन इस अश्रु धार इस नेत्र से बह गया, जिस दिन ये हमारा हृदय पिघल गया, समझ लेना अब तक तो तुम याद कर रहे थे, जिस दिन अश्रुधार बहा उस दिन याद कर लेना, उस दिन समझ लेना कि आज हम याद नहीं कर रहे हैं, आज वो ठाकुर हमें याद कर रहा है, इसलिए अश्रु की धार बह रही है। अब वो विराम हुआ, जब मिले तो बताए इनके लिए अच्छा सा वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहे अभी तक चुप क्यों बैठे थे, आकर के मिलना चाहिए ना। हमें संगीत देख रहे थे तो कैसे डिस्टर्ब करते महाराज। तो कहे जितना देर तक बैठे थे उतने देर में सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, अभी द्वापर युग है। अरे बाप रे बाप, तो फिर कैसे विवाह होगा। तब ब्रह्मा जी कहे जाओ बलराम से विवाह कर दे। तो बलराम जी से विवाह हुआ बढ़िया, और भगवान कृष्ण का विवाह किनके साथ हुआ, जोर से बोलिए। हाँ, बहुत के विवाह होगा। कौंडिन्यपुर विदर्भ देश, कौंडिन्यपुर के राजा धीराज महाराज हुए भीष्मक महाराज, जिनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मेश, 5 पुत्र। और महालक्ष्मी की कृपा हुई, एक कन्या लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त हुए। कौन, प्रेम से बोलिए रुक्मणी मैया की जय। स्वयं महालक्ष्मी मैया। भीष्मक महाराज जी ने वैसी तपस्या भी की महालक्ष्मी को पाने के लिए, पुत्री को पाने के लिए। बेटी साधारण नहीं है, और बेटियों को कभी बोझ न समझे। आज बेटियों को बोझ समझा जाता है महाराज। निवेदन है, बेटी बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ बनाते हैं ये समाज में दहेज के लालची लोग। अगर दहेज प्रथा बंद हो जाए तो बेटियां बोझ नहीं होंगी। अब बेटी होती है फिर माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, पर कैसे हो बातें करते सब देर लागी। विवाह पद्धति में कहीं पर नहीं लिखा है कि फलाना दो तो ये दो तो वो दो। बेटियों को बोझ न समझे। बेटी तो वो है, लोग बेटा की कामना करते हैं ना, हम तो कहते हैं हाँ बेटा मांगो, बढ़िया मांगो मांगो, लात मार के भगाएगा ना तब समझ आएगा। जब वही बेटा लात मारेगा ना तब उसी बेटी की याद आएगी। की कथा ये प्रमाणित कर रही है कि बेटी एक कुल नहीं, बेटी तो 2-2 कुल को तार देती है महाराज। इसलिए बेटी तो होना आवश्यक। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी 2-2 कुल को तारती है, अपने पिता के कुल को भी और अपने पति के कुल को भी। इसलिए बेटी का होना आवश्यक। बेटा भाग्य से, तो बेटी 1 2 3 4 नहीं, अरे बेटी तो पूरे 100 भाग्य से प्राप्त होती है। जिनका भाग्य सौभाग्य में परिणित होगा तब उनके घर बेटी आएगी। वो बेटी है, लक्ष्मी स्वरूपा है। कृष्ण के बारे में सुनते थे, उनके शौर्य के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में खूब पढ़ाई सुनती थी माता। तो माता के मन में यही भाव प्रकट होता था कि द्वारिकाधीश मेरे पति बने। और उधर द्वारिकाधीश भी जानते थे रुक्मणी को, ऐसा नहीं है नहीं जानते। द्वारिकाधीश भी जानते थे रुक्मणी को, और भगवान जी के भी मन में ये भाव प्रकट था कि मैं रुक्मणी के साथ विवाह करूं।
विश्वक महाराज जी का भी मन था कि मेरी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली, इन सबकी इच्छा थी। पूरे घर वाले चाहते थे कि द्वारिकाधीश के साथ रुक्मणी का विवाह हो, केवल एक नहीं चाहता था, रुक्मी, बस वही बड़ा बेटा था। विश्वक पत्र लिखी, 7 श्लोक में पत्र लिखी और सुदेव नामक ब्राह्मण को बुलाई मैया और कहे कि जाइए आप द्वारिकाधीश के पास और उनसे कहिए कि ये रुक्मणी उनके इंतजार में बैठी है। विवाह का तिथि मुहूर्त तो घड़ी सब बन गया महाराज, परसों बारात लेकर आने वाले हैं, अब क्या करें? तो कहे ब्राह्मण देवता शीघ्रता करिए, विलंब न करिए। ब्राह्मण देवता दौड़े महाराज, क्योंकि वो जानते थे, सुने थे भगवान का आना हो गया है, द्वारिका पर रहते हैं, लेकिन कभी मिले नहीं। दौड़े ब्राह्मण देवता, दिन भर दौड़े, रात भर दौड़े, दूसरे दिन पहुंचे। जिस दिन बारात आने वाला है उस दिन ये द्वारिका पहुंचे। अनुचर देखिए, द्वारपाल आदर पूर्वक लेकर गए, भगवान को बताए, भगवान प्रसन्न हो गए और जिस सिंहासन पर से ठाकुर जी बैठते हैं उस सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को बिठाए। बंदौ प्रथम मही सुरचरण, बिठाए, स्वयं नीचे बैठे, चरण धो चरणामृत लिए, अर्चन बंदन पूजन किए, पश्चात फिर बैठे और कहे कि बताइए महाराज कहां से आए हैं आप, कौन हैं? वो तो हम समझ गए, किस हेतु आए हैं? तब कहे प्रभु मैं रुक्मणी मैया की पत्रिका लेकर आया हूं। कैसी पत्रिका? आप ही पढ़ के सुना दीजिए ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता पढ़ करके सुनाए, कहे प्रभु रुक्मणी माता कहती हैं कि प्रभु मैं आपको तन से, मन से और वाणी से पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मुझे अपनी दुल्हन तू बना ले,
रुक्मणी मैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्रीपते जी मैं भागवत यादव, मराठा पारा धमतरी। आपके वार्ड में किस तरह से कार्यक्रम करवाया जा रहा है, किनके द्वारा?
हमारे वार्ड में गोस्वामी महाराज जी के द्वारा उसके घर परिवार के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भागवत कथा कहने वाले महाराज जी हैं, बहुत फेमस महाराज हैं और धमतरी में आ चुके हैं। ऐसे कार्यक्रम करने से वार्ड में हमारा सबसे पहले तो सब हिंदू तत्व का भावना उठता है और सब जितने भी वार्डवासी हैं सब एकदम भक्ति माया में सब झूम जाते हैं और ऐसा कार्यक्रम हमेशा ऐसा होते रहना चाहिए। मैं मनेश गिरी गोस्वामी, हमारे पूर्वजों ने भी यह भागवत कथा कराते हुए आए हैं, तो हम भी उनके यादों में ये भागवत कथा का आयोजन किया है जो कि 9 दिन का है। तो आज रुक्मणी विवाह था, रुक्मणी विवाह संपन्न हुई, इसलिए हमें भागवत में अनेक प्रकार की बहुत सारे सीखने के लिए मिलती है, जिसमें जो भी मतलब परिवार में आते हैं उनको कोई भगवान के बारे में नहीं जानता है या कोई पूजा के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में महाराज जी का बताया जाता है। और जो महाराज जी अभी भागवत कथा कह रहे हैं वह भिंगेश्वर के भागीरथी महाराज हैं, जिसको काका महाराज भी कहा जाता है। मैं सरिता गोस्वामी। क्या कार्यक्रम करवाया जा रहा है? सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम ये आयोजन किए हैं। पहले किस तरह से कार्यक्रम करवाया? पहले हमारे पूर्वज लोग ये सब करते आए थे, बीच में ये प्रथा रुकी हुई थी, इसलिए इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। कौन से महाराज हैं? ये है भिंगेश्वर के भागीरथी महाराज। कौन सी कथा सुनाई गई आज? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं सभी भक्तजनों को। कितने दिनों का ये? 9 दिनों के लिए। आज कौन सी कथा सुनाई? आज रुक्मणी विवाह की कथा हुई। क्या उद्देश्य है इसका? तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कि हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सब कार्तिक का महीना है, सब भक्तगण आके अपनी समय दे के और क्या बोलने से पुण्य का काम करें, इसलिए। मैं ममता मिश्रा, रिसाईपारा पश्चिम से। अभी कौन सा कार्यक्रम करते हैं और क्या उद्देश्य मानते हैं इसका? अभी गोस्वामी परिवार द्वारा भागवत का कार्यक्रम हो रहा है और वही धर्म का प्रचार और कार्तिक के महीने में अपने लिए कुछ पुण्य कमा सके, इसलिए सब कथा श्रवण कर रहे हैं और गोस्वामी परिवार द्वारा करवाया जा रहा है। क्या कौन सी कथा सुनाई गई? आज की कथा रुक्मणी विवाह का था। आज रुक्मणी मंगल और श्री कृष्ण जी का बाल लीला वो सब संपन्न हुआ है। कौन से महाराज हैं? महाराज जी का नाम श्री भागीरथी जी तिवारी, भिंगेश्वर वाले। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।